गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम थोड़ा सा एक एनालिसिस वीडियो शेयर कर रहा हूं मैं आप लोग को। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, गोल्ड ट्रेडिंग में या सिल्वर ट्रेडिंग में, तो उन लोगों के लिए वीडियो रहेगा बेसिकली। चलिए, इसमें काम कैसे करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर जब भी आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो गाइस, गोल्ड में ट्रेड करने में इशू ये आता है कि आपके पास कुछ मूव बैकआउट हो जाते हैं, आपके जो मूव्स आप लेना चाहते हैं बाय साइड के सेल साइड का। तो जो फेक ट्रेड्स रहते हैं, जो बोल सकते हो जो फेक आउट्स होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं मार्केट में, वो उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो चलिए, उसके लिए मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको दोनों वर्जन समझा देता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम सेशंस के बारे में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी 15 मिनट का चार्ट जो चल रहा है फिलहाल, इसमें आप देखेंगे कि मार्केट ने मॉर्निंग सेशन में मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं मॉर्निंग सेशन से गोल्ड एक पूरा साइडवेज रेंज में चल रहा था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक बॉक्स कंसीडर किया है, आपको दिख रहा होगा चार्ट पे प्रॉपरली। ठीक है, तो जो बॉक्स है मार्केट इस पूरी रेंज के अंदर चल रहा था ऑलमोस्ट। यही सेम रेंज हम सिल्वर में ड्रॉ करते हैं कि सिल्वर में भी अगर हम कंसीडर करें मॉर्निंग से, तो सिल्वर के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था। तो गाइस, सिल्वर में आपको देखने को मिलेगा कि सिल्वर में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, सेम रेंज का मूव नहीं आया था। और अगर हम रेंज की बात करें तो उसमें दोपहर में रेंज बनी थी आफ्टरनून के आसपास। तो अगर मैं उस रेंज को मार्क करता हूँ सिल्वर की, तो यहाँ पर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम आते हैं 1 मिनट में। चलिए, ओके, गोल्ड में भी हम 1 मिनट में आते हैं। तो यहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो मैं आपको बेसिक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, दोनों की हमने रेंज बना रखी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड के अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, वो है आपकी 5:47 पे, मतलब 5:47 के आसपास आपको गोल्ड में ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहीं हम जगह सिल्वर में देखेंगे सीन, तो भाई सिल्वर में भी जो कैंडल है ऑलमोस्ट 5:47 पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कंक्लूजन ये है बेसिकली कि अगर दोनों चार्ट सिमिलर लेवल पे एक साथ ब्रेकआउट कर रहे हैं, जैसे अगर आपने इंडियन मार्केट में काम किया होगा, तो पहले आप लोग देखते थे बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर अगर दोनों सेम सिनेरियो में एक साथ ब्रेकआउट होता है या एक कैंडल एक टाइम से पे ब्रेकआउट होता है, तो वो अच्छा कंसिडर करता है, मार्केट उसी फेवर में जाता है। वही सेम सिनेरियो हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा कि यार जो ब्रेकआउट है आपका 5:47 पे दोनों टाइम फ्रेम में हुआ है, मतलब आप गोल्ड में भी देख लो सिल्वर में भी देख लो, सेम टाइम पे हुआ है। तो इससे आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो गई कि यार दोनों का डायरेक्शन बियरिश रहेगा। एक चीज़ ही क्लियर हुई पॉइंट आपका। अब दूसरा पॉइंट है कि हमारा ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। तो गाइस, उसके लिए आपको फॉलो करना है सिल्वर को। ट्रेड आप गोल्ड में ले रहे हो पर आपको फॉलो करना है सिल्वर को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप सिल्वर का लो देखोगे, तो अगर हम सिल्वर का लो मार्क करेंगे, जो लो बना है ऑलमोस्ट 7:48 वाली जो कैंडल है, अराउंड 7:48-49 वाली जो कैंडल्स है, यहाँ पर आपने देखा है कि सिल्वर ने एक लो कंसिडर किया था ब्रेकआउट के बाद। तो ये आपका रिटेस्ट एरिया है। एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो यहाँ से मार्केट रिवर्स होके गया वापस चेक करने उस ब्रेकआउट को कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए आप गोल्ड में भी देखेंगे तो गोल्ड में भी जो रिटेस्ट एरिया है अराउंड वही 49 वाली जो कैंडल है वहां पर बना है। बट अगर हम ब्रेकआउट चेक करेंगे तो देखो गाइस, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है गोल्ड में, जो ब्रेकआउट हो रहा है वो हो रहा है 7:09 की कैंडल पे। ठीक है, मतलब गोल्ड ने आपको रास्ता दिखा दिया था कि 7:09 पे वो जा रहा है बेसिकली सेल साइड। बट अगर आप सिल्वर का चार्ट देखोगे तो सिल्वर ने आपको कंसिडर किया है 7:17 की कैंडल पे। मतलब जो सिल्वर का ब्रेकआउट है गाइस वो लेट आया है। अगर आप कंसिडर करोगे लेवल को, तो जो 7:17 की जो कैंडल है, सिल्वर ने आपको उस लेवल पे आके कंफर्मेशन दिया है कि यार अब मैं पर्टिकुलर नीचे जा रहा हूँ लेवल को। तो आप लोग भी इस सिनेरियो पे फोकस करके काम कर सकते हैं कि अगर आपने कोई लेवल मार्क किया है और जनरली गोल्ड में ब्रेकआउट आ रहा है और सिल्वर में ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तो संभावना बहुत ज़्यादा है गाइस कि वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा। और यही रिट्रेसमेंट आपका स्टॉप लॉस ले जाता है। बेसिकली जो भी लोग ट्रेड करते हैं सेम कैंडल टू, या बोल सकते हो 50% कैंडल का एसएल रखते होंगे, या कुछ लोग फिक्स पे भी काम करते हैं, $3 $5 का एसएल रखते हैं, तो गाइस इस सिनेरियो के कारण उन लोग का एसएल चले जाता है। तो अगर आप लोग को अपना एसएल सेव करना है तो आप कंसिडर कर सकते हो सिल्वर को। अगर सिल्वर भी आपका साथ ही ब्रेकआउट कर रहा है लेवल का, तो उसमें संभावना बोल सकते हो, चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि गोल्ड भी सेम फॉल करेगा एज अ सिल्वर। ओके एवरीवन। और ऐसे ही कंटेंट के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो बहुत काम आएगा। जैसे देखिए, अभी हाल भी हम सिनेरियो लेके चलते हैं, किसी भी लेवल का देख लीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट में डब्ल्यू बन रहा है, या बोल सकते हो आप डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है, सेम सिनेरियो गोल्ड में भी देखो आप। तो गोल्ड में भी मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया अगर अपन देखें कैंडल वाइज,
तो जो कैंडल है उसका टाइम है 743 दोनों जगह सपोर्ट लिया मार्केट ने, गोल्ड में भी लिया है, सिल्वर में भी लिया है। तो गाइज ये आप बोल सकते हो एग्जैक्ट सपोर्ट है, एक्चुअल सपोर्ट यही है। अब अगर आपको देखना है कि यार मार्केट एक्चुअल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे कोई भी रिसेंट स्विंग देखो। तो आपने गोल्ड में स्विंग देखा कितनी बजे बना है, तो आपकी गोल्ड की जो रिसेंट स्विंग है वो है 7:37 पे। तो अगर हम ये 7:37 वाली जो स्विंग है इसको हम मार्क करते हैं, और अगर आप देखोगे कि इसका ब्रेकआउट कब हुआ है गाइस, तो इसका ब्रेकआउट हुआ है 8:08 के आसपास। ओके एवरीवन, 8:08 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ है इस स्विंग का। और अगर आप यही सिनेरियो देखोगे सिल्वर में, तो जो सिल्वर की जो स्विंग है वो भी सेम टाइम पे बनी है, अराउंड 7:38 पे, ऑलमोस्ट जैसे गोल्ड की बनी है। बट यहाँ पर अगर आप ब्रेकआउट काउंट करोगे तो सिल्वर का जो ब्रेकआउट है वो 7:51 पे आ चुका है, 7:51 पे। मतलब सिल्वर ने आपको पहले ही बता दिया था कि गोल्ड भी अपसाइड जाएगा। तो पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? सिल्वर आपको गाइस पहले डायरेक्शन देगा कि गोल्ड किधर मूव करेगा और गोल्ड किधर मूव नहीं करेगा, तो इससे आप ट्रेड आपका प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो 7:51 वाली जो कैंडल है, यहाँ से आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया सिल्वर में कि यार मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, तो चांसेस ज़्यादा है कि गोल्ड भी अपसाइड ही मूव करेगा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि 7:51 वाली जो कैंडल है आपकी, यहाँ पर अगर हम कोई पोजिशन प्लान करते हैं और आप देखेंगे यहाँ से जो मार्केट ने हाई लगाया है, तो अराउंड $24 का हाई लगाएगा इस $24 का। ओके, और जो एस एल आप मेंटेन करते हैं, ऑलमोस्ट स्विंग का लो भी मेंटेन करते हैं, तो भी हमारा एस एल सेफ ही है गाइस, और अभी भी आपका ट्रेड कंटिन्यू है। ओके एवरीवन, तो कंक्लूजन ये है गाइस कि अगर आप लोगों को अपने एस एल सेव करने हैं, स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाना सीखना है, तो आप लोग यूज कर सकते हो सिल्वर का चार्ट फॉर कंफर्मेशन, बेटर कंफर्मेशन। तो इससे आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। अगर सिल्वर के चार्ट से आप कोई सा भी लेवल फाइंड करते हो, ब्रेकआउट, या जैसे एग्जांपल के लिए अलग ट्रेडर्स सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग इसको लिक्विडिटी स्वाइप बोलते हैं, कुछ लोग इसको ब्रेकआउट टेकआउट बोलते हैं। तो गाइस ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ऐसा कोई सीन अलग होता नहीं है। जैसे आप यहाँ पर भी देखोगे, अगर मैं आपको लेवल हटा के बताऊं कि जैसे ये सपोर्ट लेवल था लास्ट में गोल्ड में, ठीक है, ये सेम सिनेरियो हम सिल्वर में भी देखते हैं। ये देखो सिल्वर में भी जो आखिरी सपोर्ट अभी मार्केट ने जो बनाया था रिसेंट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वाइप करी और सेम सिनेरियो सिल्वर में भी स्वाइप करी। तो लिक्विडिटी स्वाइप होने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है एवरीवन, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, देखने का नज़रिया डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कंक्लूजन बस ये है कि गाइस आप लोग को ट्रेड का डायरेक्शन फाइंड करना आना चाहिए प्रॉपरली, तो आप लोग का बड़ा पैसा इजीली बनेगा। जैसे गोल्ड में भी अगर आप देखोगे, ये जो 51 वाली जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट ये जो लिक्विडिटी एरिया था स्वाइप वाला वहीं पे बनी है। तो इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है गाइस? तो कंक्लूजन ये आ रहा है कि आप लोग सिल्वर का चार्ट को यूज कर सकते हो प्रॉपर ब्रेकआउट फॉलो करने के लिए, कि यार प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है आपको चार्ट्स में, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।